नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रदीपन, जो चैप्टर है इल्यूमिनेशन, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये चैप्टर है, मतलब ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसके ये सब सिलेबस यहाँ पे लिखा गया दोस्तों। तो ये आपके एलपी सीटी एग्जाम के लिए और आरआरबी जे एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीपीसीएल जे दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी दे रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरा नोट्स है, मैंने बनाया था पॉलिटेक्निक जब मैं कर रहा था तब, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थे दोस्तों, मैंने उस पर लिख लिया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है रिलेटिव सेंसिटिविटी, अपेक्षित संवेदनशीलता क्या होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वह तरंग लंबाई जो इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको केवल वही पॉइंट आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, वह तरंग लंबाइयाँ जो आँख को दृष्टिगोचर होती हैं, यानी जो हमें आँख से दिखाई देती हैं, तो 4000 से 7500 एंगस्ट्राम की उसकी रेंज होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि 4000 से 7500 एंगस्ट्राम, या कहीं कहीं 3900 से दोस्तों 7500 दिया रहता है, तो अभी आप मतलब उसको भी सही मानिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए प्रत्येक जो व्यक्ति को मतलब प्रकाश को देखने के लिए आँख की संवेदनशीलता प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, तथा इस पर व्यक्ति की आयु का सीधा प्रभाव पड़ता है। आँख जो है 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग लंबाई के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, तथा इस औसत संवेदनशील को इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तरंग लंबाई के अनुसार इस 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग लंबाई के द्वारा आँख की तरंगें विभिन्न नाम से जानी जाती हैं, जैसे रोन्टेंजन या एक्सरे, जो कि अपारदर्शक वस्तुओं को भेदने का गुण रखती हैं। तरंग लंबाई लैम्डा तथा आवृत्ति के बीच जो एक निश्चित संबंध होता है, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए, तरंग लंबाई गुणे आवृत्ति बराबर होता है विकिरण वेग, याद रखिएगा, ठीक ना। लैम्डा गुणे फ्रीक्वेंसी, यानी कि तरंग लंबाई गुणे आवृत्ति बराबर होता है विकिरण वेग होता है, ठीक है ना। वेग किसके बराबर होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। किसी भी तरंग लंबाई के लिए अपेक्षिक संवेदनशीलता को अपेक्षिक ज्योति गुणक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स या ज्योति फ्लक्स क्या होता है। देखिए, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है कि किसी ल्यूमिनस वस्तु का ज्योति वस्तु में प्रति सेकंड ल्यूमिनस प्रकाश तरंगों के रूप में जो प्रकाश उत्पन्न होती है, उसे ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। उसकी इकाई ल्यूमन है। ल्यूमन तथा विद्युत शक्ति की इकाई वाट में निम्न संबंध होता है। तो एक ल्यूमन बराबर होता है 0.0016 वाट होता है लगभग, ठीक है ना। ल्यूमन क्या है दोस्तों? ल्यूमन यह ल्यूमिनस फ्लक्स की क्या इकाई है। एक कैंडेला शक्ति वाली ल्यूमिनस वस्तु में प्रति यूनिट सॉलिड कोण पर जो ल्यूमिनस फ्लक्स उत्पन्न होता है, उसे हम ल्यूमन कहते हैं, ठीक ना। ल्यूमेन हावर क्या होता है? एक ल्यूमन के फ्लक्स द्वारा 1 घंटे में वितरित प्रकाश की मात्रा ल्यूमन हावर कहलाती है, ल्यूमन घंटा कहलाती है। सॉलिड कोण क्या होता है? किसी क्षेत्र ए पर विचार किया, जो कि मतलब चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक सॉलिड यहाँ पर क्षेत्र है, जो यहाँ पे जो सेंटर पर जो दोस्तों कोण बन रहा है ना, सेंटर पर केंद्र पर, वही जो है सॉलिड एंगल कहलाता है, ठीक है ना। देखिए, इसका मान होता है ओमेगा बराबर A/r²। ए क्या है? एरिया है, आर क्या है? दूरी का स्क्वायर है, ठीक है ना, स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल की इकाई स्टेरेडियन होती है दोस्तों। यदि उपरोक्त मतलब देखिए जो है परिभाषा, मतलब अगर हम कहें कि सॉलिड एंगल क्या होता है, तो किसी भाग द्वारा जिसका क्षेत्र गोले के व्यास का स्क्वायर या r² के बराबर हो, गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण स्टेरेडियन कहलाता है। इस प्रकार पूर्णतः स्पष्टतः पूरे गोलाकार सतह के केंद्र पर बनने वाला सॉलिड कोण कितना होता है? 4πr² बराबर 4π स्टेरेडियन होता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस तीव्रता क्या होता है, या कैंडल शक्ति भी इसी को कहते हैं। क्या होता है? किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई सॉलिड कोण में उत्पन्न ल्यूमिनस इंटेंसिटी या कैंडल पावर कहलाता है। इसे कैंडेला में व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है ल्यूमिनस तीव्रता I बराबर F/ओमेगा कैंडेला, ठीक है ना। CD जो लिखा है वो क्या है कि ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन, ठीक है। F क्या है? उत्पन्न ल्यूमिनस है, ठीक है। प्रदीपन क्या होता है? इल्यूमिनेशन क्या होता है दोस्तों? या प्रदीपन तीव्रता भी कहते हैं इसको, या प्रदीपन परिणाम भी कहते हैं। जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ता है तो वह प्रदीप्त हो जाता है। प्रति वर्ग इकाई में प्राप्त होने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स को हम प्रदीपन कहते हैं। यदि क्षेत्र वर्ग मीटर में हो तो इकाई ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर होगी दोस्तों। और यदि क्षेत्र ए पर पड़ने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स F हो, तब E बराबर F/A होता है, फार्मूला होता है, ठीक है ना। मात्रक याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रदीपन की इकाई क्या होता है? ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर होता है। इसका नाम मीटर कैंडल भी है। ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर का ही नाम जो है मीटर कैंडल भी है। जो भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है ना, वो सही रहेगा। लक्स क्या होता है? यदि खोखला गोला 1 मीटर अर्धव्यास का हो तथा इसके केंद्र पर एक कैंडल शक्ति का प्रकाश रख दिया जाए, तो प्रदीपन 1 मीटर कैंडल होगी, और इसे हम लक्स कहेंगे।
औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति क्या होता है? मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, या इसी को कहते हैं MHCP, औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति। यह क्षैतिज सतह की सब दिशाओं की कैंडल शक्ति का औसत मान होता है दोस्तों। अगला है औसत गोलाकार कैंडल शक्ति, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, MSCP। यह प्रदीपन बिंदु के धरातल की सभी दिशाओं की कैंडल शक्ति का औसत मान होता है। ठीक है, औसत गोलाकार कैंडल शक्ति का फार्मूला होता है ल्यूमिनस फ्लक्स अपान 4 पाई। ठीक है, औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर आर MHSCP। ठीक है ना, यह प्रकाश बिंदु में जाने वाले क्षैतिज सतह के ऊपर या नीचे के धरातल की सब दिशाओं की कैंडल शक्ति का औसत मान होता है। MHSCP बराबर होता है अर्धगोलाकार में उत्पन्न फ्लक्स अपान 2 पाई। परिवर्तन गुणांक क्या होता है दोस्तों? रिडक्शन फैक्टर F बराबर होता है MSCP बटा MHCP। नहीं, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, लैंप दक्षता या ज्योति दक्षता क्या होता है दोस्तों? देखिए, लैंप की दक्षता ल्यूमिनस फ्लक्स तथा शक्ति निविष्ट का अनुपात है या ल्यूमन प्रति वाट की इकाई है। दोस्तों, लैंप दक्षता यानी कि लैंप एफिशिएंसी या ज्योति दक्षता का मात्रक क्या होता है? ल्यूमन प्रति वाट। लैंप दक्षता बराबर होता है निर्गत ल्यूमिनस फ्लक्स अपान इनपुट विद्युत शक्ति। ठीक है ना, इनपुट निर्गत ल्यूमिनस फ्लक्स यानी कि आउटपुट बटा इनपुट होता है। ठीक है ना, नोट पॉइंट याद रखिएगा, ल्यूमन प्रति वाट बराबर होता है 4 पाई गुणे MSCP बटा वाट, या ल्यूमन प्रति वाट बराबर ल्यूमन प्रति वाट बराबर 4 पाई बटा वाट प्रति MSCP। तो ये सब फार्मूला है। F बराबर होता है MSCP अपान MHCP। ठीक है ना, ल्यूमन प्रति वाट बराबर 4 पाई F अपान वाट प्रति MHCP। तो ये सब मतलब वही है। ठीक है, चलिए, चमकीलापन क्या होता है? ब्राइटनेस क्या होता है? ऐसी कहते हैं ज्योतिमयता भी कहते हैं, ल्यूमिनेंस कहते हैं। किसी प्रकाश साधन के धरातल के समकोण पर उत्सर्जित होने वाले फ्लक्स को ब्राइटनेस कहते हैं। ठीक है, माना किसी दिशा में ल्यूमिनस तीव्रता I कैंडल है तथा प्रक्षेप क्षेत्र A वर्ग मीटर है, तब चमकीलापन का सूत्र कहता है B बराबर I अपान A होता है कैंडेला प्रति वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है परावर्ती कारक रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वह एक आपतन कोण से परावर्तित हो जाती है। आपातित प्रकाश का थोड़ा भाग सतह द्वारा शोषित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश तथा आपातित प्रकाश का अनुपात रिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला इसका पे परावर्ती कारक का फार्मूला होता है परावर्तित प्रकाश बटा आपातित प्रकाश। ठीक है ना, स्पेस हाइट रेशियो देखिए क्या होता है? समान प्रदीपन के लिए स्पेस ऊंचाई के अनुपात को ठीक प्रकार से चुनना चाहिए। स्पेस ऊंचाई का अनुपात होता है लैंपों के मध्य क्षैतिज दूरी बटा लैंपों के लगाने की ऊंचाई। ठीक है ना, उसके बाद आता है उपयोगिता कारक या उपयोगिता गुणांक क्या होता है? यूटिलाइजेशन फैक्टर या इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। इसका फार्मूला होता है कार्य स्थान पर उपयोग किए गए कुल ल्यूमेंस बटे में लैंप द्वारा विकिरण किया गया कुल ल्यूमेंस। ठीक है ना, देखिए, ध्यान देने योग्य बात है कि लैंपों द्वारा विकिरण किया गया सारा प्रकाश कार्यस्थल पर उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसका पूर्ण मान उपयोगिता कारक द्वारा दिया जाता है। इस कारक का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है: प्रकाश योजना पर, अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश योजना पर, लैंपों की ऊंचाई पर, दीवारों तथा छत के रंग पर तथा कमरे के आकार तथा परिमाप पर, और प्रदीपन किए जाने वाले क्षेत्र पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष प्रकाश का मान 0.4 से 0.6 के बीच होता है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रकाश का मान 0.1 से 0.5 तक बदलता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है ह्रास या रख रखाव या अनुरक्षण कारक, इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन या मेंटेनेंस फैक्टर। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला केवल याद रखिएगा, और आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप थ्योरी भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फार्मूला होता है क्या? वास्तविक दशा में प्रदीपन बटा जब सभी वस्तुएं पूर्ण रूप से साफ हो तब प्रदीपन। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यदि लैंप फिटिंग नियमित रूप से साफ की जा रही हो तो इस कारक का मान 1/1.3 तथा धूल इत्यादि अधिक हो तो यह मान 1/1.5 तक लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चूंकि प्रदीपन को ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर में व्यक्त किया जाता है, इसलिए यदि प्रकाश स्थान को आवश्यक प्रदीपन से गुणा किया जाता है तो पूर्ण उपयोगी ल्यूमन फ्लक्स प्राप्त होते हैं जो कार्य स्थान पर अवश्य पहुंचने चाहिए। ठीक है ना, उपयोगिता ह्रास या रखरखाव कारक को ध्यान में रखते हुए ल्यूमेंस के लिए निम्न व्यंजक दिया जा सकता है: कुल ल्यूमेंस 5 बराबर E गुणे A अपान एफिशिएंसी गुणे
P, ठीक है। ई क्या है, आवश्यक प्रदीपन ल्यूमेंस प्रति वर्ग मीटर में है। ए क्या है, प्रदीपन होने वाले कार्य स्थान का क्षेत्रफल है प्रति वर्ग मीटर में। P क्या है, ह्रास या रखरखाव कारक है। और N क्या है, उपयोगिता कारक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर है, ठीक है ना। तो प्रदीपन के कुछ नियम है दोस्तों, प्रदीपन के नियम है, ठीक है ना। देखिए, किसी सतह की प्रदीपन ई निम्न घटकों पर निर्भर करता है। पहला है प्रदीपन, ठीक है ना। प्रदीपन यानी कि ल्यूमिनस तीव्रता जो है, जो प्रदीपन होता है, प्रदीपन वो ल्यूमिनस तीव्रता के सीधे समानुपाती होता है। ये पहला नियम है, ठीक है ना, ई प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरा नियम क्या है, प्रतिलोम वर्ग का नियम होता है। किसी सतह की प्रदीपन प्रकाश बिंदु की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होती है, अर्थात ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, ठीक है ना। यानी कि आई भी कर सकते हैं, I/r², क्योंकि पहले नियम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, तो यहाँ पे हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू I/r²। आई क्या है, क्षेत्र की ल्यूमिनस तीव्रता है, और आर क्या है, प्रकाश बिंदु की दूरी है, ठीक है ना। दोस्तों, तीसरा नियम भी होता है लेम्बर्ट्स कोज्या का नियम, उसको हम कहते हैं, ठीक है ना। ये इसको एग्जाम्पल से बताया गया है दोस्तों, ठीक है ना। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इस प्रकार प्रदीपन फ्लक्स में, इसका मतलब फार्मूला याद रखिएगा, ल्यूमिनस तीव्रता अपान दूरी का स्क्वायर, मतलब यही जो है दूसरा पहला और दूसरा नियम को मिलाकर जो है फार्मूला बनाया गया है, ठीक है ना। तो प्रदीपन अगर निकालना है फ्लक्स में, तो ल्यूमिनस तीव्रता बटा दूरी का स्क्वायर कैंडेला प्रति वर्ग मीटर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसके बाद जो है अभी बहुत प्रकाश योजना यहाँ से शुरू करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करेगा। क्या आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।